चित्त की वृत्तियां जैसे क्रोध, लोभ, काम आदि मृत्यु तक आते रहेंगे। ये चेतना के प्रयोग से इनका भी अंत हो जाएगा। देखिए, आप किसी का अंत नहीं करना है, चित्त का अंत नहीं करना है, चित्त की वृत्तियों का अंत नहीं करना है। ये मेरी नहीं है वृत्तियां, इतना जान लीजिए। क्या ये मेरी है? और यदि ये आपके मन में विचार आता है कि हाँ ये सब मेरी है क्योंकि मुझे ही अनुभव हो रहा है, तो ये अज्ञान है। अनुभव तो आपको आपके घर का भी हो रहा है, सड़क का भी हो रहा है, आते जाते कारों और गाड़ियों का भी हो रहा है, और इस हवा, पानी, बारिश, आसमान का भी हो रहा है। तो क्या वो सब मेरे हैं? क्या जिसका भी अनुभव मुझे हो जाता है, क्या मैं उसे मेरा मान लेता हूँ? इस बात पर विचार करें। और जो चित्त के दूसरे अनुभव हो रहे हैं, भावनाओं के, विचारों के, क्या वो मेरे हैं? उसको मेरा क्यों मान लिया? हाँ, वो सार्वजनिक नहीं है, सबको नहीं हो रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं। जो सार्वजनिक अनुभव हैं, जो व्यक्तिनिष्ठ अनुभव नहीं है, वो भी सबको अपने अपने ही हो रहे हैं। हम किसी और का अनुभव नहीं देख सकते, हम केवल अपना ही अनुभव देख सकते हैं। फिर मैंने ऐसा क्यों किया कि कुछ अनुभवों को मैंने किसी और का मान लिया, मेरा नहीं है, और कुछ अनुभवों को मेरा मान लिया, क्रोध, लोभ, ये सब मेरा मान लिया। सब की सब चित्तवृत्ति है, उनका अंत नहीं करना है, उसमें कोई आपका लाभ नहीं है उनको अंत करके। मनुष्य पत्थर हो जाएगा, उसमें कौन सा लाभ है? एक पत्थर में भी कोई क्रोध नहीं होता, लोभ नहीं होता, कोई ईर्ष्या नहीं होती, कोई जिज्ञासा नहीं होती, कोई प्रेम नहीं होता। वैसे ही आप अपने को कर लेंगे तो फिर इस इतनी विकास जो हुआ है मनुष्य रूप में, उसका वो तो नष्ट हो गया। फिर जो विकास हुआ है, अब वापस उस अवस्था में आ गए जहां से शुरू किया था। चेतना का प्रयोग का अर्थ है कि आपको सचेत हो जाना है, कुछ अंत नहीं करना है। चेतना के प्रयोग से इतना होगा कि वो जो वृत्तियां हैं वो दिख जाएंगी और आप उस पर कर्म करने से रोक सकते हैं इस शरीर को। इतना हो जाएगा। जैसे बारिश आती है, आपको दिख जाती है, तो आप क्या करते हैं? या तो घर के अंदर शरण लेते हैं, या तो छाता खोल लेते हैं, कहीं रुक जाते हैं किसी पेड़ के नीचे, कहीं कि भीग न जाऊं मैं पानी से। क्यों? क्योंकि चेतना है कि ये हो रहा है, अब मुझे कुछ ऐसा कर्म करना है कि मैं बच जाऊं, कोई बुरा फल ना आए पानी में भीगने से। आप कीचड़ में देखकर चलते हैं, पानी में पैर नहीं जाने देते। और जब बारिश होने की संभावना है तो आप छाता लेके निकलते हैं, कहीं जाते नहीं है कि कल करेंगे, आज तो बारिश है। इसी तरह से इस चित्त में विचारों की, भावनाओं की बारिश हो रही है, वासनाओं की बारिश हो रही है। सुबह उठते ही शुरू हो जाती बारिश। अब क्यों सारे कर्म हो जाते हैं उल्टे सीधे? क्योंकि चेतना नहीं है, आपने वो आसरा नहीं लिया, आपने शरण नहीं ली चेतना में। आपको पता भी नहीं कि ये विचार आएंगे, और फिर आपने अपने आप को तैयार नहीं किया है जब कर्म होने वाले होंगे तो उसके कर्मों के लिए। क्यों? मेरा मान लिया है इनको कि मैं तो ऐसा ही हूं। जब ये मैं भाव, जो अहम भाव, उसका नाश हो जाएगा, जो आत्मज्ञान से संभव है, तब चेतना आएगी। जब साक्षी भाव आएगा, साक्षी भाव आने के बाद आपको साक्षी भाव में रहना है। जो हो रहा है वो होते रहना है, होते रहेगा। जैसे बारिश अपने आप होती है, हम कुछ नहीं करते बारिश को रोकने के लिए या बारिश को लाने के लिए। उसी तरह से वासनाएं, और उनसे वासनाओं के बाद जो वृत्तियां उठती हैं, जिन लोगों ने भी वासना पर मनन किया है वो जानते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे चल रही है। जिन्होंने भावनाओं पर मनन किया है वो जानते हैं ये प्रक्रिया कर्म में कैसे बदलती है। नहीं जानते तो आप वो दोबारा देख लीजिए, वो सारे वीडियो, 2-4 वीडियो हैं मनन की श्रृंखला में। और चेतना के बारे में मैंने बहुत बहुत बार अब वीडियो बना दिए हैं। कई सत्संगों में हमारा यही विषय होता है, चेतना कैसे बनाई जाए। तो वो सब देख लीजिए, आप निरंतर देखते रहिए। यहाँ बोधि वार्ता में जो प्रकाशित होता रहता है, उससे आपकी शंकाएं मिटती रहेंगी। और उससे भी ना मिटे तो फिर आपको यहाँ पर प्रश्न पूछना है। तो आपने अच्छा किया, प्रश्न पूछ लिया कि मुझे ये सब अंत हो जाएगा, मुझे अंत करना है, या मुझे क्या करना है। चेतना से होगा क्या? चेतना से आपका बचाव होगा, बस कुछ अंत नहीं होगा। बुरे कर्मों से बच जाएंगे। चेतना होते के साथ आपको इतना समय मिल जाएगा कि जो वासना या भावना आई है उस पर कर्म ना हो जाए। और आप स्वयं देखेंगे कि जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, कुछ वासनाएं या भावनाएं उठने से पहले ही आपको ज्ञान हो जाता है। जैसे आप वातावरण के बारे में सचेत है, तो वातावरण को देख के आपको ज्ञान हो जाएगा कि अब बारिश होने वाली है, अब आंधी आने वाली है, अब मुझे सचेत रहना है, अब मुझे कुछ करना है ताकि मेरा बचाव हो सके, कुछ गलती ना हो जाए मुझसे। उसी तरह से आप चित्त के वातावरण से भी सचेत रह सकते हैं। और धीरे धीरे इतना हो जाएगा कि वो आते ही साथ या उसके प्रकट होते ही साथ, बादल गरजते ही साथ, आप अपने आने वालों कर्मों को देख पाएंगे कि अब ये होने वाला है इस शरीर के द्वारा, या अब ये मैं बोलने वाला हूं, तो वहीं पर आप रोक सकते हैं उसे।
आपके पास एक स्वतंत्रता आ जाती है, आपके पास एक मुक्ति आ जाती है। इस मशीन से आपको एक मुक्ति मिल जाती है जो मशीन की तरह हो रहा था, और आपके पास दूसरा चुनाव आता है अब कि मैं कुछ और भी कर्म कर सकता हूँ इसकी जगह, जो होने वाले हैं उसकी जगह। और धीरे धीरे ऐसे सही कर्म चुनते चुनते फिर आपको चेतना की भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप सही कर्म होंगे। जब ये सब वृत्तियां चलेंगी तो अपने आप एक समभाव में रहेंगे, समचित्त में रहेंगे। समभाव अर्थात एक जैसा भाव। मन में कुछ भी चल रहा है वो आपके चेहरे पर भी नहीं दिखेगा क्या चल रहा है। एक छोटा सा भी कर्म नहीं होगा, एक विचार भी नहीं आएगा। और ये कब होगा? क्या आज होगा? क्या कल होगा? ये साधना से होगा। कौन सी साधना? चेतना की साधना, जो कि मैंने जागृत अवस्था के प्रयोग बताए हैं। वो क्या है? चेतना की साधना है। ये आपको प्रयोग शुरू कर देने हैं। और वो कैसे प्रयोग शुरू होंगे? जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा आपकी चेतना नहीं आएगी। आत्मज्ञान कैसे होगा? जब तक मूल ज्ञान नहीं होगा आत्मज्ञान नहीं होगा। अनुभव कर्ता में भेद नहीं दिखेगा तब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ। ये भेद कब दिखेगा? जब आप आत्मविचार करेंगे, जब जानने का प्रयास करेंगे कि ये अस्तित्व क्या है, ये अनुभव क्या है, ये अनुभव क्यों माया है, अनुभव कर्ता क्यों सत्य है, सत्य असत्य में भेद कैसे करें। ये सब मूल ज्ञान जब होगा तब आत्मज्ञान होगा। उसके बाद चेतना आएगी, उसके बाद प्रयोग होंगे, उसके बाद साधना होगी। उसके कई वर्षों के बाद वो इतना नियंत्रण आ जाएगा चित्त पर कि जो भी चल रहा उसमें उससे किसी तरह का आप पर असर नहीं पड़ेगा। असर का अर्थ है कि अभी भी तो असर नहीं पड़ता, अभी भी अनुभव करता पर कोई उसका असर नहीं पड़ता। अनुभव करता तो किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता। जैसे ये आकाश बादलों के आने जाने से प्रभावित नहीं होता। बारिश गरज होती है, बिजली चमकती है, उससे आकाश प्रभावित नहीं होता। आपके कमरे में जो आकाश है, जो खाली स्थान है, आप कुछ भी रख दे कमरे में, उससे प्रभावित नहीं होता। जो वस्तुएं हैं वो आकर चली जाती है, स्थान तो वैसा ही रहता है, वो दूषित नहीं होता, वो पवित्र है, वो निष्कलंक है, निर्मल है। लेकिन आपको अज्ञान है कि मैं नहीं हूं, मैं तो वो हूं जो प्रभावित होता है। जैसे शरीर या चित्त वो इन वृत्तियों से प्रभावित होता है, जो कि होना ही चाहिए, ये तो प्राकृतिक है, यही प्राकृतिक है। लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं है कि मैं ये नहीं हूँ, चित्त वृत्ति नहीं हूँ, ये शरीर वो शरीर, ये सब मैं नहीं हूँ। अभी आपको ज्ञान नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो कहाँ सुना ज्ञान है? आपने बैठकर आत्मविचार नहीं किया है। आपने हो सकता है वीडियो देखे हो, लेकिन उनको आत्मसात नहीं किया, वीडियो को उन पर मनन नहीं किया, उस पर चिंतन नहीं किया कि जो वीडियो में बताया गया वो देख लो मैं सच है भी या नहीं। या तो फिर आपने मान लिया है कि हाँ ये ठीक है, इन्होंने जो कहा है, लेकिन उससे परिवर्तन नहीं आया कोई। उससे ये आप में एक जिज्ञासा या एक कह सकते हैं मुक्ति की इच्छा नहीं आई कि अब मुझे प्रयोग शुरू करना है, अब मुझे साधना शुरू करना है, अब मुझे जागृत अवस्था के प्रयोग शुरू करना है जो इन्होंने बताया है। तो ये है संपूर्ण साधना। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस मुझे ये क्रोध, विरोध और लोभ और काम वासना और इनसे मुक्ति मिल जाए, आज ही मिल जाए, कोई मंत्र पढ़ लूं मैं, कोई गोली खा लूं, इन सब से मुक्त हो जाऊं। और वो मूर्खता है बहुत बड़ी, वो सही मार्ग नहीं है। और वो करते भी हैं, पता नहीं कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ कर भी लेते हो। कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग नशीली दवाएं खाते हैं, कुछ लोग कुछ मंत्र पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। उनसे 5-10 मिनट के लिए वो शांत भी होता होगा चित्त, लेकिन उसका इलाज नहीं है। आपको ये कला सीखनी पड़ेगी। जो अनपढ़ है व्यक्ति वो कुछ दिन काम चला लेता है, इधर उधर अंगूठा लगा के, और काम चल जाता है, 1 अक्षर 2 अक्षर लिखना सीख जाता है अपना नाम। लेकिन क्या वो इस समस्या का हल है कि मुझे आता नहीं पढ़ना लिखना? एक दिन उसको स्कूल जाना ही है, एक दिन उसको पढ़ना ही है, एक दिन उसको सारे क ख ग घ 1 2 3 4 जोड़ घटाओ ये सब सीखना ही है। तब जाकर समस्या का हल होगा, तब जाकर पढ़ा लिखा व्यक्ति बनेगा। इसी तरह से आप कितना भी शॉर्टकट ले लें, कितना भी उल्टा सीधा विधियां कर लें, वो आपके किसी काम नहीं आएंगी। आपको एक अच्छे मार्ग पर चलना ही पड़ेगा, एक साधना लेनी पड़ेगी, एक आध्यात्मिक जीवन शैली अपनानी पड़ेगी।